Hello everyone, welcome back again. Today we are going to start our new chapter, chapter number 11, the development of medical science. This is part number 1 of this chapter. In this part, we will discuss the introduction and clinical thermometer. These two topics we will cover in this video. So let's start. In this lesson, we will learn about the invention of instruments like thermometer, stethoscope, microscope, etc. Contribution of the scientist in the field of medicine. रूल्स ऑफ बेसिक हेल्थ केयर एंड हाइजीन। इन टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे। इन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे कि क्या है, वन बाय वन हम इन पे डिस्कशन करेंगे। सी स्टार्ट करते हैं। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू थिंक दैट डिसीजेज वर कॉज्ड बाय इविल स्पिरिट्स। टू क्योर दैम दे वर्शिप्ड वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर एज गॉड्स एंड गॉडसेस। देखिए पहले क्या होता था, पुराने टाइम पे, एंशियंट टाइम्स पे लोग ये समझते थे कि जो बीमारियां हो रही हैं, डिसीजेस का मतलब बीमारियां जो हो रही हैं वो किससे हो रही हैं? ईविल स्पिरिट्स से। ईविल स्पिरिट्स कौन है? या तो शैतान या फिर भूत। ठीक है। और उनको क्योर करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए वो क्या करते थे? वर्शिप करते थे। ठीक है। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर को क्या मान के चलते थे कि भगवान की अगर हम पूजा करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी जो बीमारी है वो क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। टुडे विद द डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल साइंस वी हैव डेवलप्ड वेरियस मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स टू आइडेंटिफाई अ डिसीज़। देखिए आज क्या हो गया है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है मेडिकल साइंस का, ठीक है, ऐसी साइंस जो किस पे फोकस करे? हमारे पूरे मेडिकल टर्म्स पे। ठीक है। कि कोई डिसीजेस क्या होती हैं, उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है। और किन वेज, अलग अलग तरीके हैं जिनको यूज़ करके हम उनको ठीक कर सकते हैं। वो कौन सा साइंस है? मेडिकल साइंस। तो जैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है, उससे क्या हुआ है, कई सारे मेथड्स डेवलप हो गए हैं और इंस्ट्रूमेंट्स भी डेवलप हो गए हैं जिससे हम किसी भी डिसीज़ का, किसी भी बीमारी का पता लगा सकते हैं। वी आर much healthier than our ancestors. We have a large number of medicines and other medical facilities to prevent disease. जो हमारे ancestors थे, जो पूर्वज थे, उनसे आज हम कई गुना ज़्यादा हेल्दियर हैं, स्वस्थ हैं। आज हमारे पास कई वैरायटीज़ की, कई टाइप्स की अलग अलग बीमारियों की क्या है, मेडिसिन अवेलेबल हैं। और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं जिससे क्या हो, कोई बीमारी हमको ना हो पाए, उससे हम बचें पहले ही। मैनी इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू कंट्रोल डिसीज़। कई सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, वो डेवलप हुए हैं कहाँ पर? अलग अलग पार्ट्स में, पूरे वर्ल्ड के। ठीक है। जिससे क्या हो, उन डिसीजेस को, उन बीमारियों को हम क्या कर पाएँ? कंट्रोल कर पाएँ। सम इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स, हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नंबर वन इज़ क्लिनिकल थर्मामीटर। सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है क्लिनिकल थर्मामीटर। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नो द एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट्स बॉडी। जब ये इंस्ट्रूमेंट डेवलप नहीं हुआ था, इससे पहले क्या होता था, बहुत मुश्किल होती थी किसी भी ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, किसी भी पेशेंट का एग्जैक्ट टेम्परेचर हम मालूम कर पाएँ। ठीक है। द थर्मामीटर गिव्स द एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। जो थर्मामीटर होता है वो ह्यूमन बॉडी का एग्जैक्ट टेम्परेचर किन टर्म्स में देता है? सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। ये दो यूनिट्स हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। द एग्जैक्ट रीडिंग कैन हेल्प द डॉक्टर टू प्रिस्क्राइब द राइट ट्रीटमेंट। जब हमको एग्जैक्ट रीडिंग मिल जाएगा टेम्परेचर का, उससे कहीं ना कहीं डॉक्टर क्या है, डॉक्टर को बहुत आसानी होती है हमको अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए और सही ट्रीटमेंट देने के लिए। ठीक है। द थर्मामीटर इज प्लेस्ड अंडर द टंग और द आर्मपिट ऑफ अ पेशेंट। ठीक है। आइदर टंग के नीचे रखा जाता है, ठीक है, या फिर आर्मपिट के नीचे, आर्मपिट में। ठीक है। किसी भी पेशेंट के, क्यों? उस पेशेंट के टेम्परेचर को जानने के लिए। The sensitive mercury in the glass tube moves to the marking indicating the temperature of the body.
क्या होता है, उस थर्मामीटर के अंदर मरकरी होती है जो एक ग्लास ट्यूब के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देती है जैसे ही आप उस थर्मामीटर को एक किसी भी पेशेंट के टंग के नीचे रखेंगे या आर्मपिट पे रखेंगे, ठीक है। द क्लिनिकल थर्मामीटर वॉज इन्वेंटेड बाय डेनियल गैब्रियल फेरेनाइट इन 1715। थर्मामीटर किसने डेवलप किया? डेनियल गैब्रियल फेरेनाइट। और किस ईयर में? 1715 में। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम दोनों यूनिट्स में देखें, सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी, सो जो नॉर्मल टेम्परेचर जितना होना चाहिए हमारी ह्यूमन बॉडी का, वो है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। व्हेन द बॉडी टेम्परेचर राइजेज अबव दिस लेवल वी हैव फीवर। जब हमारा बॉडी टेम्परेचर इस लेवल से ज़्यादा हो जाए तो अब हमारे पास, तब हमें क्या हो जाता है? फीवर होता है, बुखार, ठीक है। नाउअडेज बोथ एनालॉग और मर्करी एंड डिजिटल थर्मामीटर्स आर यूज फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर। अब हमारे पास अलग अलग टाइप्स के भी थर्मामीटर आ गए हैं, ठीक है। जैसे एनालॉग थर्मामीटर में क्या होता है, मर्करी मूव होती है और एग्जैक्ट टेम्परेचर को शो करती है। इवन डिजिटल थर्मामीटर भी आ गया है जो हमको डिजिटली शो कर देता है कि हमारा एग्जैक्ट बॉडी टेम्परेचर कितना है, ठीक है। ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया? पार्ट नंबर 1, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देख लिया और क्लिनिकल थर्मामीटर का भी इन्वेंशन देख लिया, ठीक है। So that's all for the video, students. We have seen how medical science got evolved with the passage of time. Then we have seen the usage of thermometer. The thermometer was invented by D.G. Fahrenheit, and we have seen how clinical thermometer brought a big change in the field of medical science. So this is all for the video. Thank you.